बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्मार्ट सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे और आज हम फ़िज़िक्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स यानी 12th क्लास 12वीं क्लास की फ़िज़िक्स का जो स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया गया है, हम उसके मुतालिक बात करेंगे और आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। सो लेट्स गो जी। तो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। फिजिक्स 12 क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे मैं आपको साथ उनके पेजेस भी बुक के मुताबिक बताऊंगा और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बात होगी। न्यूमेरिकल जो जो आपने करने हैं जो नहीं करने वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप इतना याद रखें कि जो टॉपिक अभी मैं बताऊंगा आपको वही आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और उन्हीं से आपका पेपर बनेगा। सो electric field lines page number 6-7, electric flux page number 9-10, electric flux through a surface enclosing a charge page number 10-11, Gauss's law 11-12 पेज पे applications of Gauss's law, electric potential, electron volt, electric and gravitational force, a comparison, charge on electron by Millikan's method, capacitor, capacitance of the parallel plates, कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और एग्जांपल्स में आपने तीसरी चौथी पांचवी छठी एग्जांपल्स करनी है और ये पेजेस 18, 19, 21 और 27 पे होंगी। यानी आपने टोटल इस चैप्टर से करनी है जी 4 एग्जांपल्स। क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है। क्लास वर्क में आपको तीसरा छठा सातवां क्वेश्चन करवाया जाएगा। प्रॉब्लम्स यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो पहला 12वां और 13वां करवाया जाएगा। पेज नंबर 28 टू 30 क्वेश्चंस जो घर के लिए आपको दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे जी इसी चैप्टर से 8वां 9वां और न्यूमेरिकल 7वां जो है वो आप घर से करेंगे। चैप्टर नंबर 13 ठीक हो गया जी। इसमें आप चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंसी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। पेज 7 मेंशन है हर टॉपिक के साथ। कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल डिसिपेशन एंड रेसिस्टर्स, किरचॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। एग्जांपल्स में दूसरी तीसरी चौथी एग्जांपल करनी है। क्वेश्चंस जो क्लास वर्क में है पहला चौथा छठा सातवां और 9वां। प्रॉब्लम्स में छठा सातवां 8वां। ठीक है, पेजेस 55 टू 54 यानी 2 पेजेस। होमवर्क में आपको दूसरा तीसरा 8वां क्वेश्चंस दिया जाएगा और प्रॉब्लम्स में चौथा और 5वां प्रॉब्लम होगा। चैप्टर नंबर 14 which is electromagnetism, force on a current carrying conductor in uniform magnetic field, magnetic flux and flux density, Ampere's law, determination of flux of the density B, force on a moving charge in electric field and motion of the charge potential in a electric and magnetic field, determination of E over M of the electron, cathode ray oscilloscope, torque on the current carrying coil, एवोमीटर। एग्जांपल्स जो आपको मेंशन है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये एग्जांपल्स आपने सिर्फ करनी है। और क्लास वर्क में आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां 9वां 11 ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको पहला तीसरा चौथा पांचवा छठा ये क्लास में करवाए जाएंगे। क्वेश्चन होमवर्क भी आते हैं तो होमवर्क में आपको छठा 8वां 10वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा और दूसरा 7वां होमवर्क में आपको न्यूमेरिकल करना है। आगे जी चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपको ईएमएफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इन अ करंट, motional EMF, Faraday law, EMF over induced EMF, Lenz's law, direction of the induced EMF, mutual induction, self induction, energy stored in a inductor and alternating current जनरेटर। ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आपको क्लास वर्क में जो एग्जांपल्स करनी है वो सिर्फ हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी और छठी। क्लास वर्क में आपके पास है पहला दूसरा तीसरा 8वां 9वां 13वां क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स में पहला दूसरा तीसरा 7वां 8वां 10वां 16वां 17वां ये आपको क्लास वर्क है। होमवर्क में चौथा 5वां 10वां और प्रॉब्लम्स में 5 4 11 ये सिर्फ आपके होमवर्क में शामिल होंगे न्यूमेरिकल्स। सो मूविंग ऑन द चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। अल्टरनेटिंग करंट विच इज AC करंट एंड AC थ्रू अ रेजिस्टर्स, through a capacitor, through a inductor, in impedance RL series, RC series, current, power in a AC circuit,
सीरीज रेजोनेंस करंट, पैरेलल रेजोनेंस करंट, 3 फेज सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जांपल्स में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ये एग्जांपल्स होंगी। और क्लास वर्क में आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा एग्जांपल्स ये आपकी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के होंगे। और होमवर्क में आपको पहला, पांचवा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, नौवां ये होमवर्क के लिए। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 17 है फिजिक्स ऑफ द सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ये सिर्फ 4-5 टॉपिक आपके इस चैप्टर से इंक्लूडेड है। इसमें एग्जाम्पल एक ही सिर्फ करनी है 17.1। ठीक हो गया। उसके बाद जी क्लास वर्क इसमें 4, 5, 6, 8 और 11 ये क्वेश्चंस आपने क्लास में करने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये न्यूमेरिकल घर से करना है। आगे आ गया जी चैप्टर नंबर 18 विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। Brief review of p-n junction and characteristics, rectification, specially designed p-n junctions, transistors, amplifier, operational amplifier, op-amp, inverting amplifier, op-amp and non-inverter amplifier, conductor as a non-light switch. Example number 1, 2 ये करनी है सिर्फ। क्लास वर्क में तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां ये क्वेश्चन आपने क्लास वर्क करना है और पेजेस मेंशन और प्रॉब्लम्स आपने पहला, चौथा ये क्लास में करना है। क्वेश्चंस में 1, 2, 4, 8 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने 5 ये घर से करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 dawn of modern physics, black body radiation, interaction of the electromagnetic radiation with the matter, annihilation of the matter, wave, nature of the particle, uncertainty principle। एग्जांपल्स में आपकी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं ये एग्जांपल आपने करनी है। क्लास वर्क की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 18वां, 20वां, 22वां और 24वां ये क्वेश्चन आपने क्लास वर्क करना है। और प्रॉब्लम्स में पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां ये अपने क्लास में करना है। होमवर्क में आ जाते हैं तो क्वेश्चंस जो आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं वो हैं जी 7वां, 11वां, 19वां, 23वां, 25वां, 26वां और जो प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क के लिए करने तीसरा, चौथा, सातवां, 9वां। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम, इनर शेल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्स-रे, अनसर्टेनिटी विद द एटम एंड लेजर्स। एग्जांपल नंबर 2 20.1 ये सिर्फ आपका क्लास वर्क है। इस चैप्टर से थोड़ा सा कोर्स इंक्लूड किया गया है। क्लास वर्क में पहला, तीसरा, आठवां, 10वां, प्रॉब्लम्स के तौर पे तीसरा, सातवां, आठवां और 10वां। होमवर्क में आपने पांचवां, सातवां और 9वां क्वेश्चंस करना है और प्रॉब्लम्स में आके दूसरा और 9वां घर से करके लाना है। आई होप लास्ट चैप्टर है अभी आपके पास है लास्ट चैप्टर नंबर 21 विच इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जीज, रेडियो। ये जो टॉपिक के नाम ले रहा हूँ यही टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और यही से पेपर बनेगा। So moving on, mass defect and binding energy, radioactivity, half-life, interaction of the radiation with the matter, radiation detectors, nuclear fission, fusion reaction, radiation explosions and basic forces of the nature, building blocks of the matter। examples में आपने पहली, दूसरी examples करनी है और class work में आपने तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, 15वां, 16वां, 17वां क्वेश्चन करना है क्लास वर्क में और प्रॉब्लम्स में पहला, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, 8वां ये आपका प्रॉब्लम इंक्लूड होगा क्लास वर्क में। होमवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा, चौथा, 8वां, 12वां, 13वां, 14वां और 16वां क्वेश्चन होमवर्क में इंक्लूडेड है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दूसरा और 5वां न्यूमेरिकल आपने घर से करना है। सो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए था कि आपका कोर्स है जी फिज़िक्स का जो कि स्मार्ट कोर्स अनाउंस किया गया है। होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और इस वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।